जय हिंद साथियों। हम बात करेंगे आज की क्लास में पास्ट इंडिफिनिट टेंस। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में भी हम लोग निगेटिव सेंटेंस के बारे में हम बात करेंगे। हम लोग देखेंगे कि कैसे जो हमारे पास निगेटिव सेंटेंस का जो वाक्य हमारे पास होता है, उसके वाक्य को हम लोग इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। इससे संबंधित जो हमारे पास रूल होता है, सबसे पहले हम लोग उसको कवर करेंगे। अर्थात हम बात करेंगे अनुवाद बनाने के नियम की, जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन ऑफ रूल कहा जाता है। तो इसमें केवल और केवल आप लोगों को एक ही रूल याद रखना है। एक रूल केवल आप लोगों को अच्छे से याद रख लेना है। नेगेटिव सेंटेंस में एक वचन कर्ता तथा बहुवचन दोनों कर्ताओं के साथ, निगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों सब्जेक्टों के साथ हम लोग दोनों सब क्रियाओं के साथ डिड नॉट का हम लोग प्रयोग करते हैं। चाहे हमारे पास कर्ता वो एक वचन का हो या हमारे पास कर्ता बहुवचन का हो, दोनों कर्ताओं के साथ हम लोग डिड नॉट का यूज करेंगे तथा क्रिया के पहले रूप का हम लोग इसमें प्रयोग करेंगे। जो हमारा निगेटिव सेंटेंस है, इसमें हम लोग क्रिया के पहले रूप का प्रयोग करेंगे। जबकि अगर आप लोगों ने पास्ट इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सिंपल सेंटेंस पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो वहां पे हम लोगों ने क्रिया का सेकेंड अर्थात दूसरा रूप का हम लोगों ने प्रयोग किया था। बट निगेटिव सेंटेंस में ये आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। इसमें हम लोग क्रिया के पहले रूप का प्रयोग करेंगे और शेष नियम जो होगा इससे पीछे का, अर्थात पहचान वगैरह जितनी सब देखने के लिए मिलेंगी, वो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का में जो स्टार्ट हुआ था वही सब आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। अब बात करेंगे यहाँ पे इसके फार्मूले के बारे में। तो सबसे पहले हमें किसका यूज करना है? सब्जेक्ट का। जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, कोई भी सब्जेक्ट हो। इसके बाद दोनों के साथ हम किसका यूज करेंगे? डिड नॉट का यूज करेंगे। और इसमें क्रिया के पहले यानी वर्ब का हमें कौन सा फॉर्म लगाना है? हमें फर्स्ट फॉर्म का इसमें प्रयोग करना है। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इसके बाद ओ डब्ल्यू यानी अदर वर्ड्स लिखेंगे, और लास्ट में हमें फुल स्टॉप का हमें प्रयोग कर लेना है। अब बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की। जैसे पहला एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है। मैंने मैंने कल मैंने कल अपने कपड़े नहीं धोए। मैंने कल अपने कपड़े नहीं धोए। तो यहाँ पे मैंने जो है ये सब्जेक्ट है, यही कार्य करेगा। और ये कौन सा कार्य करेगा? धोने का। ये कौन सा कार्य करेगा? धोने का। मगर क्या चीज धोएगा? कपड़े। क्या धोएगा? ये कपड़े। ठीक है, अपने कपड़े। और कब धोएगा? ये कल धोएगा। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ये हमारा भी यानी कि वर्ब हो जाएगा, और ये अपने कपड़े क्या हो जाएगा? हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और अदर वर्ड में हो जाएगा कल। तो इस तरह से हमारे पास सेंटेंस इसके अकॉर्डिंग हम लोग इस पे रखेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, यानी मैंने का वर्ड मीनिंग सब्जेक्ट में आई होता है, और दोनों के साथ हम लोग डिड नॉट का यूज करते हैं। तो इसके साथ भी हम किसका यूज करेंगे? डिड नॉट का। अब धोए के वर्ड मीनिंग क्या होता है? तो वाश माने धोना होता है। ठीक है, और वाश माने धोएगा। तो अब मैंने है तो अपना का वर्ड मीनिंग लगेगा माई। तो माई क्लोथ यानी अपने कपड़े। और कब? कल धोएगा। तो आई डिड नॉट वॉश माई क्लोथ यस्टरडे। ये हो जाएगा पहला सिंपल सा आप लोगों के सामने एग्जाम्पल। बात करेंगे दूसरे एग्जाम्पल के बारे में। उसने निबंध नहीं लिखा। तो इसमें कार्य कौन करेगा? उसमें। तो ये सब्जेक्ट हमारा है, मगर ये कौन सा कार्य करेगा? लिखने का। यानी भी यानी क्रिया हमारे पास ये है, मगर क्या लिखेगा? निबंध। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले ही माने उसने, सब्जेक्ट में उसने ही होता है। इसके बाद हम दोनों के साथ डिड नॉट का यूज करते हैं, तो इसके साथ भी लगा देंगे डिड नॉट। अब लिखने की वर्ड मीनिंग होती है राइट, और ये क्या लिखेगा? निबंध। तो निबंध की वर्ड मीनिंग होती है एसे। तो ही डिड नॉट राइट एसे। ये हो जाएगा हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक है, किसी किसी आप लोगों को सेंटेंस में यहाँ पे अ ऐसे देखने के लिए मिलेगा, एक एक निबंध लिखने के देखने के लिए मिलेगा, तो उससे घबराइएगा नहीं। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है कि हम कमरे में नहीं सोए। तो हम यहाँ पे क्रिया होगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, माफ करना, सब्जेक्ट तो हमें देखने के लिए मिलेगा। और ये सोना क्या हमारे पास हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। और कहाँ पे? कमरे में। तो कमरे में हमारे पास यहाँ पे अदर वर्ड के रूप में यूज करेंगे इसका हम। तो वी हो जाएगा। फिर डिड नॉट, सोना का वर्ड मीनिंग हो जाएगा स्लीप, और कहाँ पे? इन द रूम।
यहाँ पे आप लोग अच्छा रहेगा सर कि यहाँ पे आप लोग ए का यूज कर दीजिएगा, राइट अ ऐसे, मतलब एक एक निबंध लिखेगा वहाँ पे, बहुत सारे निबंध नहीं, एक निबंध लिखेगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा, गीता ने अपना काम समाप्त नहीं किया। तो गीता जो है ना, ये क्या है, ये हमारे पास कर्ता यानी सब्जेक्ट है, और ये कार्य क्या करेगी यहाँ पे समाप्त करने का, तो ये क्रिया हो जाएगा, समाप्त किया ये क्रिया हो जाएगा। और क्या चीज, अपना कार्य, अपना कार्य, तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे गीता और फिर डिड नॉट। समाप्त करना का वर्ड मीनिंग होता है फिनिश, और लड़की है तो अपना काम का वर्ड मीनिंग लगेगा हर वर्क, लड़का रहता है तो हिज वर्क, लड़की रहेगी तो हर वर्क। इस तरह से ये सेंटेंस हमारा हो जाएगा कंप्लीट। घबराने की बात नहीं है साथियों, बहुत सारा एग्जाम्पल आप लोगों के सामने देखने के लिए मिल जाएगा। हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि तुमने मेरी सहायता नहीं की। तो ये सब्जेक्ट है, और सहायता यानी कि सहायता जो करेगा तो क्रिया हमारे पास हो जाएगी, और किसकी, मेरी। तो सब्जेक्ट, क्रिया और ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यू डिड नॉट, सहायता का हेल्प, और किसकी, मेरी यानी मी। यू डिड नॉट हेल्प मी। उन्होंने अपने भाइयों को नहीं पीटा था। तो उन्होंने का वर्ड मीनिंग दे हो जाएगा, ये सब्जेक्ट है, और पीटना इनका क्रिया यानी कि जिसे हम लोग वर्ब कहते हैं। तो दे डिड नॉट बीटा, और अपने भाइयों को, तो देयर ब्रदर्स, दे के साथ देयर का प्रयोग होता है, अगर प्रोनाउन आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा तो। पुलिस ने चोर को नहीं पकड़ा। तो पुलिस यहाँ पे सब्जेक्ट का है, और कैच मैंने पकड़ना यानी कि क्रिया है ये हमारे पास, किसको, चोर को। तो द पुलिस डिड नॉट कैच द थीप, पुलिस ने चोरों को नहीं पकड़ा। उन्होंने तुम्हें गाली नहीं दी। तो उन्होंने ये सब्जेक्ट है, गाली देना क्रिया है, और यू मैंने तुम्हें यानी कि ये ऑब्जेक्ट है। तो दे डिड नॉट एब्यूज यू। धोबी ने तुम्हारे कपड़े नहीं धोए। तो धोबी जो है ना, ये सब्जेक्ट है, ये कार्य करेंगे, और कौन सा कार्य करेंगे, धोएंगे। और क्या चीज, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे कपड़े। तो धोबी का होता है वाशरमैन, डिड नॉट, और वाश माने धोना, और क्या चीज, तुम्हारे कपड़े, योर क्लोथ्स, तुम्हारे कपड़े। चपरासी ने घंटी नहीं बजाई। तो चपरासी यहाँ पे सब्जेक्ट है, और बजाएगा जो ना क्रिया करेगा यानी कि जो भी है ये हमारे पास, और क्या चीज बजाएगा, घंटी। तो चपरासी का मीनिंग होता है द पीऊन डिड नॉट, बजाना का मीनिंग रिंग, और घंटी का हो जाएगा द बेल। तो द पीऊन डिड नॉट रिंग द बेल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, उसने तुम्हें अब आमंत्रित नहीं किया। तो उसने, यही व्यक्ति कार्य करेगा, और ये कौन सा कार्य कर रहा है, आमंत्रित करने का, तो ये हमारे पास क्रिया हो जाएगा। ठीक है, ये करेगा मगर आमंत्रित, और किसको, यू मैंने होता है तुम्हें, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में लगेगा। तो ही डिड नॉट इनवाइट यू, उसने इस शब्द का अर्थ नहीं बताया। तो ये जो कार्य करेगा उसने, ठीक है, अब ये बताने का कार्य करेगा, ठीक है, और क्या बताएगा, अर्थ, ठीक है, क्या बताएगा हमें, अर्थ किसका, इस शब्द का, इस शब्द का अर्थ में वो बताएगा। तो सबसे पहले ही लगेगा, फिर डिड नॉट, फिर टेल मैंने बताया, और क्या बताया, मीनिंग यानी अर्थ ऑफ दिस वर्ड, इस शब्द का। तो ये हो जाएगा ही डिड नॉट टेल द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राजा ने अपने सैनिकों के साथ दुश्मन पर आक्रमण नहीं किया। तो यहाँ पे कौन आक्रमण करेगा, राजा। तो ये सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट हो जाएगा द किंग डिड नॉट। और अटैक क्या होता है, क्रिया यानी कि कार्य कौन सा करने का, आक्रमण करने का, नहीं अटैक, ठीक है, किस पर, अटैक किसके साथ, अपने दुश्मनों पे, दुश्मनों पर अटैक नहीं करेगा, किस पर, अपने दुश्मने पर। तो ऑन हिज एनिमी, किसके साथ, विथ हिज सोल्जर्स, यानी अपने सैनिकों के साथ। द किंग डिड नॉट अटैक ऑन दिस एनिमी, यानी शत्रुओं पर, विथ हिज सोल्जर्स माने सिपाहियों के साथ, यानी सैनिकों के साथ। मैंने तुम्हें पूरा सच नहीं बताया। मैंने, ये क्रिया है, डिड, आई डिड नॉट, टेल मैंने बताया, ठीक है, पूरा सच यानी कि होल ट्रूथ, द होल ट्रूथ। तुम्हारे साथियों ने तुम्हें धोखा नहीं दिया। तो योर फ्रेंड डिड नॉट, धोखा देना कोड मीनिंग होता है डिसीव,
ठीक है। यू मने तुम है, योर फ्रेंड्स डिड नॉट डिसीव यू। आपने 2 दिन पहले परीक्षा रद्द नहीं की। तो ये व्यक्ति है, आपने यही कार्य करेंगे, ये सब्जेक्ट है। तो यू दोनों के साथ डिड नॉट का यूज होता है। रद्द करना कोड मीनिंग हो जाएगा कैंसल। ठीक है। और क्या चीज, परीक्षा। तो द एग्जाम, और 2 दिन पहले 2 days एगो, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट पढ़ रहे हैं हम लोग, ये बीता हुआ समय है। इस नगर के लोग, इस नगर के लोगों ने जंगल में एक घर नहीं बनाया। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा इस नगर के लोगों ने, तो द पीपल ऑफ दिस सिटी, इस नगर के लोगों ने, ये सब्जेक्ट है। बनाना कोड में नहीं, क्या डिड नॉट लगेगा दोनों के साथ, डिड नॉट यहाँ पे यूज कर देंगे, क्योंकि सिंगुलर हो या प्लूरल हो दोनों के साथ डिड का होता है। डिड नॉट। बनाना कोड मीनिंग हो जाएगा बिल्ट अ हाउस, एक घर। ठीक है। कहाँ पे, इन द फॉरेस्ट। तो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा इन द फॉरेस्ट, आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और भी हमारे पास एग्जाम्पल है साथियों, जैसे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग। जैसे दे दिया है कि मैं कल बाजार नहीं गया। आई डिड नॉट गो टू मार्केट स्टडे, यानी कि बीते हुए कल की बात के स्टडे। उसने कल रात फिल्म नहीं देखी। तो ही डिड नॉट, अब वॉच मैंने देखना, क्योंकि सामने से मूवी वूवी देख रहा है टीवी वूवी में, तो उसकी वर्ड में नहीं वॉच लगाते हैं, जब सामने से देखेगा तो सी लगाएंगे। वॉच द मूवी लास्ट नाइट, कल रात। उसने अपनी शिक्षिका से बात नहीं की। सी यानी कि वह है, लड़की है यहाँ पे, तो इसके ही नहीं लगेगा, सी लगेगा। सी डिड नॉट स्पीक टू हर टीचर, अभी टीचर भी शिक्षिका है, अगर पुरुष रहता तो ही टीचर लगाना पड़ता। यहाँ पे प्रयोग करेगा, हमने शाम को फुटबॉल नहीं खेला। तो वी डिड नॉट प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, मतलब शाम को। तुमने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया, तो तुमने सब्जेक्ट है, ये क्या हमारे पास है, ये हमारे पास है सब्जेक्ट तुमने। ठीक है। और ये क्या करेंगे, पूरा करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा क्रिया। और क्या, अपना गृह कार्य, यानी होमवर्क जिसे आप लोग कहते हो। तो यू डिड नॉट कंप्लीट मैंने होता पूरा करना। ठीक है। और अपना कार्य, तो यानी योर होमवर्क, क्योंकि तुम है यहाँ पे सब्जेक्ट में, तो इसके साथ योर होमवर्क लगेगा, अपना का मीनिंग योर लगेगा। फिर इसके बाद दिया है कि वे पिछले रविवार को संग्रहालय नहीं गए। तो यही कार्य करेंगे वे। ठीक है। और ये क्या करेंगे, गए, और कहाँ पे, संग्रहालय। तो ये भी हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा अदर वर्ड। तो यहाँ पे दे डिड नॉट, गए का वर्ड मीनिंग यहाँ पे विजिट करेंगे वो लोग, कहाँ पे, द म्यूजियम, यानी कि संग्रहालय। और कब, पिछले रविवार, लास्ट संडे। इसके बाद मैंने वह किताब नहीं पढ़ी, तो ये सब्जेक्ट है, पढ़ना क्रिया है, और वह किताब यानी ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा कि आई डिड नॉट रीड दैट बुक, वह किताब। यहाँ पे दिस बुक भी यूज कर दिया जाता है, नहीं माफ कीजिएगा, यह रहता तब दिस होगा, वह है तो डैट बुक लगेगा। उसने यह गाना, उसने वह गाना नहीं गाया। तो उसने का ये सब्जेक्ट है हमारे पास। और माफ कीजिएगा, उसने वह गाना नहीं सुना, यहाँ पे उसने वह गाना नहीं सुना। तो सुनना का वर्ड मीनिंग यहाँ पे जो होगा वो हमारे पास क्रिया के रूप में यूज करेंगे हम लोग, और वह गाना जो है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ही डिड नॉट, सुनना का वर्ड मीनिंग होता है लिसन टू द सॉन्ग, द सॉन्ग यहाँ पे यूज कर लेंगे। दैट सॉन्ग यहाँ पे लिख लीजिएगा, लिसन टू दैट सॉन्ग, वह गाना। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, उसने अपनी सहेली को पत्र नहीं लिखा। तो ये उसने ये कार्य करेगी, ये सब्जेक्ट हो जाएगी, लिखना ही इसका क्रिया हो जाएगा। और क्या लिखेगी, पत्र लिखेगी, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अपनी सहेली को, ये अदर वर्ड हो जाएगा। तो उसने का वर्ड मीनिंग लड़की है, तो सी डिड नॉट। लिखना का वर्ड मीनिंग राइट अ लेटर, किसको लिखेगी, टू हर फ्रेंड, अपनी सहेली को। इसके बाद दे दिया है कि हमने उसका जन्मदिन नहीं मनाया। तो हमने ये क्रिया हो जाएगा, तो वी डिड नॉट, और मनाना का सेलिब्रेट हिज बर्थडे। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल और भी हमें देखने के लिए मिले थे। अब आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप लोग इस एग्जाम्पल को अच्छे से कंप्लीट करिएगा।
नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को इसका आंसर दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को इसका आंसर दे दिया जाएगा। ये यहाँ इसमें दो ठो सेंटेंस का यूज किया गया है, यहाँ इसको नोट करिएगा। ये इसका एग्जाम्पल है। ये आप लोगों को कंप्लीट करना है, ये आप लोगों को कंप्लीट करना है। इसके बाद नीचे भी कुछ एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, आप लोग इससे कंप्लीट कर लीजिएगा। आप लोग जितना एक्सरसाइज करेंगे उतना आप लोगों के लिए बेटर होगा। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को इसको सोल्व करा दिया जाएगा। इसके एग्जाम्पल आप लोगों के सामने ट्रांसलेट करके दिखा दिए जाएंगे। ये कुछ एग्जाम्पल आप लोगों के लिए हैं। आई होप, आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। जय हिंद साथियों।